मेरे जो है सो आवेदन को प्रथम दृष्टया सही माना। हमने 3 साल तक इसमें दौड़ धूप किया और भ्रष्टों को अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे। चूंकि हाईकोर्ट में मामला है इसलिए अंतिम आदेश नहीं निकाला, लेकिन इन्होंने जो आरोप लगाया था हमने उसको उन्होंने सही माना है। मेरा काम है एक एक्टिविस्ट होने के नाते, है न, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सरकार का खजाना जो मतलब है लूट रहा है उसको हम हर हालत में जो है सो बाजाब्ते लोगों के सामने लाते हैं। ये तो जनता के साथ विश्वास है। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं शेरघाटी के वरिष्ठ नेता और जेपी सेनानी मसरूर आलम साहब। मसरूर आलम साहब शेरघाटी अधिसूचित क्षेत्र समिति के चेयरमैन के रूप में भी काम कर चुके हैं और प्रथम नगर पंचायत समिति के वार्ड पार्षद के रूप में भी प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने। हम बातचीत करते हैं मसरूर आलम साहब से। मसरूर आलम साहब, शेरघाटी आजकल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल कि अभी शेरघाटी नगर परिषद की कमेटी जो भंग हुई है या नहीं भंग हुई है, सरकार की चिट्ठी आई है, एक असमंजस की स्थिति है। तो जो चिट्ठी नगर विकास विभाग से आई है बिहार सरकार की, आपने क्या वो चिट्ठी पढ़ा, क्या कुछ है उसमें? देखिए, ऐसा है कि नगर पालिका अधिनियम जो बना 2007 में संशोधन हुआ, उसमें धारा 3(1) का 4, 5 और 6 और 8 का जो शक्ति मिला है सरकार को, उस शक्ति का प्रयोग करते हुए चूँकि इसको परिणित करना है आपको नगर परिषद में, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए सरकार ने इसको भंग किया है और ये जनहित में है। चूँकि सरकार ने इसको जनहित में ऐसा कार्य किया है। दूसरी ये कि इसमें प्रशासक का जो धारा 8 और 9 है कि प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। धारा 9 ये कहता है कि साहब जो प्रशासक रहेंगे अपने कृत्यों और दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी मुख्य पार्षद का भी जो अधिकार था वो भी जो है सो प्रशासक ही करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी प्रशासक किसी जो है सो मुख्य पार्षद को यह अधिकार दिया गया है कि कहीं पर वो हस्तक्षेप करे। ऑलरेडी भंग हो गया। लेकिन नगर पंचायत मुख्य पार्षद के जो प्रतिनिधि हैं वो कहते हैं कि अभी जब तक यहाँ कोई प्रशासक ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक मुझे काम करने का अधिकार है, भले ये 29 तारीख को चिट्ठी जारी हो गई हो। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि मुख्य पार्षद के जो पुत्र हैं प्रतिनिधि, कोई लॉ में ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन जितना भी लूट हुआ है इससे शेरघाटी में हम समझते हैं कि ये भ्रष्टम कमेटी और भ्रष्टम जो है सो आपके अध्यक्षता रही और उनके पुत्र अनऑथराइज वे में जाली दस्तखत भी किए और जाली पैसा भी निकाले। हर तरह का काम उन्होंने जालसाजी किया। अभी 10 करोड़ रुपए का जो सामान खरीदाना है वो जो है सो अपने बचने के लिए बायाब्ते 3 जो है सो ऐसे कर्मी को लिया है जो कर्मी जो है सो सरकारी है नहीं, एक प्रधान सहायक, उनसे 10 करोड़ रुपए का रिक्विजिशन लिया, 10 करोड़ कुछ का, और 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दिया। इसमें 40% हमको जो पता लगा है विश्वस्त सूत्रों से, 40% इन लोगों ने घूस की रकम एडवांस से ले लिया है जो RTGS वगैरह से भी आया। इसका निगरानी विभाग जांच करेगा। तो जितने सशक्त समिति हैं, अध्यक्ष हैं, प्रतिनिधि हैं, सबको जेल जाना पड़ेगा। चूँकि शेरघाटी के खजाना से ये लोगों ने पैसे की लूट किया है और जो सामान लाया है, अब देखिए सफाई करने वाला जो ठेला है प्लास्टिक का, वो जो है सो हम सुनने हैं कि भाई 22-22 हज़ार रुपये का, जबकि वो मुश्किल से 1000 और 2000 रुपये का है। 1 करोड़ 15 लाख रुपए का एक ठो बड़ी बड़ी मशीन लिया गया है जो कहीं मध्य प्रदेश में किसी जगह पर इंदौर में पड़ा हुआ था और उसको जो है सो लेकर के चलाया। और ये 3 जो है सो आपके सिर्फ आदित्य ट्रेडर। कैसे पता चला आपको कि इंदौर? देखिए, इंदौर से इसलिए पता लगा कि कुछ लोगों ने हल्का फुल्का हमको बताया कि इंदौर में गाड़ी पड़ी हुई थी और 4-5, तो इसमें जो है सो आदित्य ट्रेडर्स, रॉयल ट्रेडर्स और सोना ट्रेडर्स, ये तीनों जो है सो जो कंपनी है वो हेमानी कुमारी की पॉकेट की कंपनी है। और हेमानी कुमारी को पोस्टिंग करना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि इसमें बाजाब्ते उप मुख्यमंत्री का पूरा हाथ है। चूँकि कोई भी पदाधिकारी अपना इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि जिस पर 12-12 एक-एक दर्जन केस है, चाहे वो जो है सो आपके ससराम में हो, चाहे वो आपके जो है सो क्या नाम है गंगा उस पार में हो,
कई जगह जहां भी रही हैं वहां इन पर दर्जन भर केस है और ऐसा वारंट भी था, इसके बावजूद इनका पोस्टिंग हो गया। लेकिन उनका कहना है कि आरोप लगा देने से या केस हो जाने से कोई वो जब तक सिद्ध नहीं हो जाता भाई सिद्ध नहीं हुआ, चार्जशीट हो गया है न, तो सिद्ध कौन चीज़ होता है। उन्होंने बिना काम कराए और पैसा निकाल लिया, जैसे शेरघाटी में किया। 10 करोड़ रुपये 5 करोड़ का सामान है और जैसे आप 3.5 करोड़ का सामान है और 10 करोड़ में आप खरीद रहे हैं, तो अब पता लगेगा ना। ऐसा थोड़ा है, शेरघाटी का जनता का पैसा है, इससे मिल करके। और देखिए ये जितने इनके लोग हैं, वो कहते हैं कि आप तंग करने के लिए आरोप लगाते हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है, बस आप तंग करने के लिए इस तरह का आरोप लगाते हैं। सबूत देख लीजिए। ये जो है सो आपके मतलब है ये लोग जा करके उप मुख्यमंत्री से मिलता है और कहता है कि मेरे मुख्यमंत्री हाथ में है और जो चाहते हैं हम कर लेंगे और जैसा चाहेंगे आदेश निकाल लेंगे। और देखिए जैसो हर जैसो 10 दिन पर ये लोग हर 10 दिन पर ये लोग जो है सो जाते हैं और जाने के बाद ये लोग जा करके बातचीत करते हैं और उसके बाद जो है सो इसको ब्लैकमेल करते हैं। ये लोग है ना, ब्लैकमेल करते हैं जनता को और पदाधिकारी को। ये जो है सो बिल्कुल गलत बात है कि प्रूफ नहीं है, फलाना नहीं है, तो आप क्यों नहीं देते हैं कि आपने क्या सामान खरीदा। आप कहते हैं कि हम बड़ी निष्पक्ष हैं, तो हमने 1 महीना से आपको दिया कि 3 महीने में जो रही तो 3 महीने में क्या क्या सामान कितना पैसे का खरीदे। वो तो ये भी आरोप लगाते हैं, उल्टा आप पर ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि मसरूर आलम साहब सिर्फ आवाज़ इसलिए उठाते हैं कि समझौता हो जाए और उनकी भी हिस्सेदारी हो जाए, बस इसलिए वो आवाज़ उठाते हैं। उनका आवाज़ उठाया हुआ कोई मंजिल पे नहीं। अगर समझौता होता तो मैंने 1 करोड़ 58 लाख का जो है सो जो मतलब है कि केस हुआ था, हमारे ही इस पर भी लोकायुक्त के यहाँ, और आपके मिहिर कुमार झा जी ने जैसे बाजाबते 14/10/21 को 14/9/21 को जो आदेश दिया है, देखिए इसमें मेरे जो है सो आवेदन को प्रथम दृष्टा सही माना। हमने 3 साल तक इसमें दौड़ धूप किया और भ्रष्टों को अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे। चूंकि हाईकोर्ट में मामला है इसलिए अंतिम आदेश नहीं निकाला, लेकिन इन्होंने जो आरोप लगाया था हमने उसको उन्होंने सही माना है। मेरा काम है एक एक्टिविस्ट होने के नाते, है ना, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, सरकार का खजाना जो मतलब है लूट रहा है उसको हम हर हालत में जो है सो बाजाबते लोगों के सामने लाते हैं। ये तो जनता के साथ विश्वास। लेकिन वो तो चैलेंज करते हैं आप पे, कहते हैं कि वो सूचना के अधिकार से साबित करके दिखा। ये पूरा कमेटी जब जेल जाएगा, अभी तो कहता था पहले आपके हम सबसे पहले हम दिया था आपके 6ठा महीने 5वां महीने में उन्होंने ज्वाइन किया था और 15 दिन में हमने दिया था कि हेमानी कुमारी का आपके चैनल पर भी दिया था कि हेमानी कुमारी जो है सो इसमें लूटने के लिए आई हैं और उन्होंने लूटा। जब से आई हैं मेरा 3 महीने में दावा है कि उन्होंने 10 करोड़ से ज़्यादा पैसा निकासी कर लिया। हमको सूचना का अधिकार 1 महीने से हम दिए हैं, क्यों नहीं देता है। सूत्र बताते हैं कि कोई बिचौलिया इसमें समझौता भी करने आपसे आ रहे थे। कोई आता जाता है, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, लेकिन मेरा दामन इस मामले में बहुत साफ है और मैं किसी से भी कोई समझौता नहीं करता हूं। मैं जनता के पैसे का जो लूट होता है उसका बराबर मैं विरोध करता हूं और एक ही आदमी से मेरा विरोध नहीं रहा। जो लोग भी किया, अगली कमेटी भी किया, उसका भी मैंने विरोध किया। अभी देखा कि हमने केस भी किया 8-8 में 3-3 जैसे एग्जीक्यूटिव अफसर उसमें फंसे हुए हैं, है ना, और उन लोग पर सस्पेंशन का आदेश निकला हुआ है, बाज़ाब्ते कार्रवाई हुआ है। नहीं कैसे कार्रवाई। अच्छा, अभी जो सरकार की चिट्ठी आई है, क्या भविष्य है? भविष्य यह है कि 6 महीने में बाज़ाब्ते फिर से इसका परिसीमन होगा और धारा 8 और 9 का प्रयोग करके परिसीमन किया जाएगा और 6 महीने के बाद इसका परिसीमन करके नया चुनाव होगा। नया चुनाव ये लोग को देखिए, ये जो है सो 29 तारीख को जैसे बाज़ाब्ते इन लोग को सारा पता था कि 29 तारीख को है। जल्दीबाजी में 1 महीना बाद सामान का पैसा पहले ही पेड हो गया, अब 1 महीना बाद सामान आया। तो ये लोग चोर है कि नहीं है? बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है इसमें। सशक्त समिति अध्यक्ष, उसके प्रतिनिधि और अवैध कर्मी और प्रधान सहायक सह लेखापाल ये पूर्ण रूप से दोषी है। इन तमाम पर निगरानी समिति बैठा करके बाज़ाब्ते हो, हम निगरानी समिति को बाज़ाब्ते हर तरह से मदद करने। अभी भी मुख्य पार्षद बैक डेट करके बहुत सा गलत काम कर रहा है और वो भी अवैध कर्मी द्वारा कराया जा रहा है
है न, जिसका न कहीं कोई पता नहीं है, न वो कहीं पर वो जो है सो नियुक्त हैं, कुछ नहीं है, लेकिन जो है सो बैक डेटिंग करके लोग चिट्ठी चपाती पर और तेल के भाउचर पर लगता है लाखों लाख रुपए निकल गया। 40 लाख हमको ही पता है कि जैसे पुराना जैसो एग्जीक्यूटिव थे, उनका दस्तखत जाली बना करके लोगों ने भाउचर और गड्ढा भरा या फलाना के नाम पर निकाल लिया। हम तो ये कहते हैं कि भाई 3 महीना में जो हिमानी कुमारी ने शेरघाटी में पैसा निकासी किया, हमको निकाल करके दे दे कि फलाना फलाना मद में लिया हो गया। तो बहुत मुस्कुरा के कहते हैं कि वो जांच करवा लें, देख लें। पैसा लेकिन वो करोड़ों रुपया खा रहा और उसके बाद मुस्कुरा रहा इसलिए कि यहाँ की जनता पर मुस्कुरा रहा कि कोई जैसो मतलब है, लोग ये नहीं कर रहा। हाँ, और भ्रष्टाचार का मामला सब एक नज़र फेंक कर बढ़ जाते हैं आगे, और भ्रष्टाचार की रफ्तार बढ़ती जा रही है। शेरघाटी वक्त के शोकेस में चुपचाप खड़ा हुआ है, कोई आदमी आवाज़ नहीं उठाने वाला है। भाई मेरा तो मन नहीं करता है, इसलिए मजबूरी में हम लिखते भी हैं, हम जो है सो बयान भी देते हैं। अब उसमें जो कहे लोग, लेकिन मेरा बिल्कुल निष्पक्ष होकर मैं काम करता हूँ। मेरा कहीं पर से कोई दाग नहीं हो सकता है। मैं आगे भी इस लड़ाई को लड़ता रहूँगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि जहाँ भी इन्होंने हिमानी कुमारी ने जहाँ किया, बोध गया, शेरघाटी, आपके डोभी, जहाँ इन्होंने जैसे लिया और इन लोगों ने पैसा खर्चा किया उनको लाने में, ये सारा डुग्गी ड्रामा हुआ है। जांच होगी निगरानी की, स्पष्ट हो जाएगा कि हम चोर हैं कि वो चोर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया।